हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। तो बच्चों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप सभी को बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे, सर फिजिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो जिन्हें पढ़कर हम बोर्ड में अच्छा स्कोर कर जाएं। तो बच्चों देखो, आप सभी को शायद नहीं पता है कि अगर हम पूरी फिजिक्स में देखें तो 35 to 40 डेरिवेशंस ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आज मैं आपको 20 से 25 नंबर का जो टॉपिक आता है ना फिजिक्स में, वो क्लियर कराने वाला हूं। मतलब डेरिवेशंस या फिर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। ठीक है बच्चों, और ये डेरिवेशंस आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप 2023 में एग्जाम देने वाले हो तो इन डेरिवेशंस को या इन लॉन्ग क्वेश्चंस को आप स्किप करके नहीं जाओगे। मैंने क्या बोला है, 35 to 40 डेरिवेशंस या लॉन्ग क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बच्चा बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपका मन हो तो कर दिया करो, क्योंकि वो भी आपकी तरह हमारी वीडियोस का फ्री में फायदा उठा पाए। ठीक है बच्चों, डिस्कस करते हैं बच्चों 35 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये तैयार कर लोगे, ठीक है। तो बच्चे इस कड़ी में हमारा पहला जो डेरिवेशन है वो है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और मेरे को कमेंट करके बताइए सभी को ये डेरिवेशन तैयार है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर 9 × 10⁻⁹ 2p/r³। यही निकल के आता अक्षीय स्थिति में। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, E बराबर 9 × 10⁻⁹ की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, 1/4πε0 2p/r³। इंपॉर्टेंट है बच्चा, बोर्ड एग्जाम पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग तैयार कर लेना। और हम इसकी सीरीज भी चलाएंगे आगे जाके, जब न्यूमेरिकल्स की सीरीज हमारी एंड हो जाएगी तब हम इस सीरीज को बच्चों स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जल्दी से शेयर करिए भाई, अभी बच्चे ज्यादा नहीं आए सेशन में। लाइक एंड शेयर जल्दी से करिए, अपने दोस्तों को भी पहुंचाइए भाई इस वीडियो को। नेक्स्ट बच्चों दूसरा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति। अभी जो पहला डेरिवेशन था बच्चों वो क्या था, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये क्या है, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो यहां पर क्या अंतर है बच्चा, यहां पर जो निकल के आता है E बराबर 1/4πε0 p/r³। वहां पर आपने देखा 2p था, लेकिन अगर आप निरक्षीय स्थिति की बात करोगे तो बच्चों ये क्या आता है, p/r³। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है बच्चों, और ये सीरीज हम आपको बाद में प्रोवाइड कर देंगे, सभी स्क्रीनशॉट लेते जाना। देखो जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके सिलेबस में ये डेरिवेशन हट चुका है। अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तो इसको तैयार कर लेना भाई। ठीक है, तो कॉस की प्रमेय सभी को पता होगा, कॉस की प्रमेय क्या है, πe बराबर q/ε0। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। लेकिन गॉस की प्रमेय की सहायता से हम ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग आपको पढ़ा चुके हैं। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें स्थापित करना है। इसकी 3 कंडीशंस मैंने बताई थी, गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के अंदर। गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों 0 निकल के आती है, आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा। अगर बाहर आप निकालो तो E बराबर हमारा जो निकल के आया था 9 × 10⁻⁹ q/r²। पृष्ठ पर आपने निकाला था तो E बराबर 9 × 10⁻⁹ q/R², क्योंकि हमने गोलीय कोश की जो त्रिज्या बच्चों वो R मानी थी। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड एग्जाम में बच्चों, ये भी पूछा जा सकता है, इसको आप लोग तैयार कर लेना। देखो अगर आपका सपना वास्तव में 90+ स्कोर करना है विद प्रैक्टिकल लगा के, वैसे फिजिक्स का पेपर तो 70 होता है, 70 में से 70 नंबर भी आते हैं बच्चों, शायद आपके नहीं आए होंगे बट आते हैं बच्चों के। ठीक है, 70 इधर ले आना और उधर 25, 26, 27, मतलब 90+ क्या 95+ भी स्कोर हो सकता है। अगर आप चाहोगे तो, मेहनत करोगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये भी डेरिवेशन बच्चे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। एंड फोर्थ वन इज, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, E बराबर σ/ε0। इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी डेरिवेशन हमारा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है इस साल भी आ जाए। नेक्स्ट है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है और अक्षीय स्थिति की बात वो कर रहा है, तो V बराबर 9 × 10⁻⁹ p/r²। और अगर इसी को वो कहता कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव का सूत्र, तो उस कंडीशन में बच्चों हमारा फॉर्मूला बनता है V बराबर 0। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव 0 होता है।
तो आप सभी को मैंने ये पढ़ा रखा है और ज्यादातर बच्चों को ये पता होगा, क्योंकि अभी हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है और ये हम लोग आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आई थिंक सभी को पता होगा जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों इस चैप्टर में है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र है बच्चों वो है C बराबर एप्सिलॉन नॉट KA/D। अगर एक और कंडीशन यहां पर बनती है इस वाले डेरिवेशन में, मतलब दो डेरिवेशंस हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तित माध्यम की पट्टी रखी हुई है, तो बच्चों हमारा क्या निकल के आता है? तो निकल के आता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस T प्लस T/K। और ये दोनों ही डेरिवेशंस बच्चों मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूं, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इनको तैयार कर लेना। अगर डेली बेसिस पर अगर आप दो डेरिवेशंस भी तैयार करते हो, मैंने बोला 35 से 40 या 45 मान लो मैक्सिमम यार, फिर भी कितना टाइम, एक महीने का टाइम लगेगा आपको सारे डेरिवेशन जितने भी पूरी बुक में हैं। अभी पूरी बुक तो खैर कहीं पर भी नहीं कराई गई है, फिर भी जितने हम लोगों ने पढ़ा दिया है। कहते हैं ना, देखो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी फोकस करना है, इसको कहते हैं स्मार्ट तरीके से स्टडी करना। जो आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो भाई उसको तो पढ़ते रहो, बट ये डेरिवेशंस को भी तैयार करते जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको डेरिवेशन C लिख के आने हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग तैयार कर लेना बच्चा बॉडी। चलिए नेक्स्ट है आपका अनुगमन वेग क्या होता है, और अनुगमन वेग के आधार पर हमें ओम के नियम के लिए व्यंजक का निगमन करना है। तो V/I इज इक्वल टू R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदलें तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है, और इस नियतांक को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जो बच्चे हमारे रेगुलर हैं उनको शायद गलती से पता होगा कि हम ये भी आपको करा चुके हैं। और देखो जो बच्चे अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं, बहुत ज्यादा डर रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है भाई। रैंकर बैच 2.2 हमने आप सभी के लिए ही स्टार्ट किया है। आपको यहाँ पर सब कुछ एकदम शुरू से पढ़ाया जा रहा है, लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इस रैंकर बैच 2.2 में आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन सब कुछ दिया जा रहा है, वो भी ऐप में। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, कल के लिए ऑफर है। आप हमारे रैंकर बैच 2.2 1099 रुपए में ज्वाइन कर सकते हो, और कल के बाद आप सभी को पता है हमारी जो फी है बच्चों अभी प्रेजेंट टाइम में 1299 रुपए है, ठीक है। ये मिनिमम ऑफर है, इससे कम आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा रैंकर बैच 2.2, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल रहा है। अगर आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो वहां पर आपको कूपन कोड लगाना है राखी। और देखो जो फ्री वाले बच्चे हैं वो भी हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपका कल लाइव क्विज होने वाला है ऐप में। सभी बच्चे डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपका क्विज है, टेस्ट है, एक्सपेरिमेंटल वीडियोस हैं, फ्री पीडीएफ है, बहुत सारी चीजें फ्री वाले बच्चों को भी दी जाएंगी। या फिर आप दूसरा कूपन कोड लगा देना इंडिपेंडेंस। अगर आप ये कूपन कोड लगाते हो बच्चा तो आपको 25 to 26% ऑफ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद कल के लिए ऑफर है, बाद में फिर आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। नहीं तो आप इस नंबर पर बच्चा कॉल मैसेज कर लीजिए, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, 2 से 3 दिन का आपका निकला है, ठीक है। फिर बाद में ज्यादा निकल जाएगा, फिर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुत ही एक्स्ट्रा चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर सिलेबस आपको 100% बहुत अच्छे तरीके से कवर कराया जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है बच्चों। जिनको ज्वाइन करना हो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, या फिर स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में ये कूपन कोड्स लगाकर ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो किरचॉफ के नियम कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2023 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लेना। तो किरचॉफ के 2 नियम है, मैं आपको अभी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पढ़ाया था। प्रथम नियम धारा का नियम कहलाता है, जो कि आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। द्वितीय नियम वोल्ट का नियम कहलाता है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा? ऊर्जा के संरक्षण को। तो ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनकी तैयारी आपको अच्छे से कर लेनी है, ठीक है बच्चों। तो ये 8वां क्वेश्चन है, ये आप लोग तैयार कर लेना। नेक्स्ट है बच्चा किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध का व्यंजक क्या निकल के आता? P/Q बराबर R/S। किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बच्चों बराबर होता है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट है किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। अब देखो इससे पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं, एक यहाँ पर विभव मापी वाला क्वेश्चन आप लोग और तैयार कर लेना, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। विभव मापी की संरचना व कार्यविधि, वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बाद में ये क्वेश्चन भी करा दूंगा। मैंने बोला 35 to 40 या 40 to 45 डेरिवेशंस आप लोग तैयार कर लीजिए, आपके 20 से 25 नंबर कहीं नहीं गए, 20 से 25 नंबर आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। मेहनत तो बेटा आपको करनी पड़ेगी, अब ऐसा तो है नहीं कि बिना मेहनत किए आप अच्छा स्कोर कर जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। आप लोग मेहनत करो, हम भी पूरी मेहनत करेंगे, तभी आपका जो सपना है ना 90+ वाला वो पूरा होने वाला है। तो हार्डवर्क करते रहिए, ये मत सोचिए सर टाइम निकल गया, अभी बहुत टाइम है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है बच्चों। चलिए तो वृत्ताकार धारावाही
कुंडली के केंद्र पर, तो बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a होता है। ये वो डेरिवेशंस है जो रिपीटेड हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी तैयारी तो आपको 100% बच्चों कर लेनी है। नेक्स्ट है एम्पियर का परिपथीय नियम, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं। एम्पियर का परिपथीय नियम सभी को पता होगा, शायद जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही है कि हमने इसको म्यू नॉट इंटू आई होता है, ठीक है। और इसके आधार पर जो हमारा सीधा धारावाही चालक है उसके लिए जो व्यंजक निकल के आया था बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 के किसी ना किसी सेट में बच्चों आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसकी तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर लेना। एम्पियर के परिपथीय नियम का हमें उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र है वो क्या निकल के आता है बच्चा पार्टी, ये निकल के आता है, और ये है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। इसकी भी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है बच्चों जो कि हमने कल ही डिस्कस किया है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। F अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर। ये भी क्वेश्चन बच्चा बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो हो सकता है आपको 2023 में भी ये देखने को मिल जाए, इसकी भी तैयारी आप लोग कर लेना, ठीक है। ये मैं भी कराऊंगा जब हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे, बट ये क्वेश्चंस आपको भाई जरूर तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट है एक समान, ये कल मैं आपको बढ़ाने वाला हूं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। तो टाउ बराबर निकल के आता है बच्चा, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, या फिर हम इसको लिखते हैं टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, ये निकल के आता है बच्चा पार्टी। और ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट है बच्चों चल कुंडली धारामापी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत 2023 के किसी ना किसी साइड में आपको देखने को मिलेगा। सिद्धांत और कार्यविधि का वर्णन करना है, उसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है बच्चों, ये भी हमको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। 2023 के किसी ना किसी सेट में आपको ये भी क्वेश्चन बच्चा देखने को मिलेगा, इसकी भी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है धारावाही परिनालिका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धारावाही परिनालिका के स्व प्रेरण गुणांक का हमें सूत्र ज्ञात करना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये तो भाई 2023 के किसी ना किसी सेट में 100% लिखा हुआ है बच्चा, 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। एलसीआर सर्किट वाला आप खुद से देख लेना, प्रीवियस पेपर उठाकर आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा तथा कलांतर के सूत्र स्थापित करने हैं। प्रतिबाधा एलसीआर के लिए जेड बराबर अंडरूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या फिर अगर tan फाई आप निकाल रहे हो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ठीक है। ये हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। पाई हमारा जो निकल के आता है tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसकी तैयारी आप लोगों को अच्छे से कर लेनी है। अगर आप चाहते हो कि 90+ मेरा आए, मुझे अच्छा स्कोर करना है, तो भाई ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ के मत जाना, इनकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेना। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए तथा चौक कुंडली में वार्डिन धारा के इंपॉर्टेंस को हमें समझाना है, ये भी क्वेश्चन बच्चा आता है, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं। यहां से ऑप्टिक्स आपका स्टार्ट होता है, यहां से ऑप्टिक्स के क्वेश्चन से स्टार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, आई थिंक आपको नहीं पता होगा, अभी आपने पढ़ नहीं रखा है। n अपॉन पी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर, ये होता है। और गोलीय पृष्ठ पर हमें क्या करना है, पतले लेंस का सूत्र ये स्थापित करना है, जिसको कहते हैं लेंस मेकर का सूत्र। ये क्या कहलाता है बच्चों, लेंस मेकर का सूत्र कहलाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑप्टिक्स में बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। और एक संपर्क में रखे, ये वाला क्वेश्चन परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है। इनकी तैयारी तो आपको जरूर कर लेनी है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के, ये भी 2023 के किसी ना किसी साइड में बच्चों आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो n बराबर साइन आई प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बटे साइन ए बाई 2, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीटेड है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो ये भी बच्चों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो 2023 के किसी ना किसी साइड में आपको गलती से देखने को बच्चों मिल जाएगा। नेक्स्ट है खगोलीय दूरदर्शी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, एक होता है अंतिम प्रतिबिंब अनंत, ठीक है, अनंत पर बनाने के लिए, और एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक परावर्तक दूरदर्शी है। ये भाई 2023 के किसी ना किसी सेट में बच्चों ये देखने को मिल जाएगा। देखो 20 से 25 नंबर की बात मैं आज आपको बता रहा हूं, आपको ये तो तैयार कर लेने ही है भाई। इसके साथ साथ आप जो भी तैयार कर रहे हो वो करते रहो, अभी टाइम आपके पास बहुत है, बट इनको छोड़ के आप लोग बिल्कुल भी मत जाना, इनको तो आपको जरूर तैयार करना है।
नेक्स्ट है बच्चों, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, और इसके आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, ये भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हो 5 नंबर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, परावर्तन की व्याख्या और यहां पर आपका अपवर्तन की व्याख्या। ये क्वेश्चंस वो हैं जो हर साल किसी ना किसी साइड में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बच्चों, यंग के दो स्लिट के प्रयोग में किसी दीप फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए एक्स बराबर, अगर दीप फ्रिंजों की बात करूं एम डी लैम्डा अपॉन डी होता है, और अगर अदीप फ्रिंजों की बात करूं तो एक्स बराबर एम माइनस 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी होता है बच्चों। ठीक है, अगर फ्रिंज चौड़ाई के लिए बात करूं तो डब्ल्यू बराबर डी लैम्डा अपॉन डी होता है। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें बच्चों आपको याद करनी पड़ेंगी, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और व्यतिकरण वाला जो चैप्टर ना, वहां से न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। एक तो ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इनकी तैयारी तो आपको भाई 101% बच्चों करनी है, 100% नहीं बोलूंगा मैं। अगर 90 प्लस का सोच रहे हो तो ये क्वेश्चन जितने भी मैं आज आपको बता रहा हूं, इनकी तैयारी तो आपको 100% नहीं 101% करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, एक पतली झर्री से प्रकाश के विवर्तन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और 2023 में इसके आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ये सभी अभी ऑप्टिक्स के अंतर्गत बच्चों चल रहे हैं। यहां से आपका स्टार्ट, ये भी ऑप्टिक्स है, आईपी प्लस आर बराबर 90 डिग्री रहता है। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले बच्चे इसको तैयार नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में बच्चों नहीं है, जब मैं आपको कराऊंगा तो बताता जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहां से आपका स्टार्ट होता है मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स खत्म, यहां से मॉडर्न फिजिक्स के डायरेक्शन से स्टार्ट है। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण 2023 के किसी ना किसी सेट में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो 1/2 mv² मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, यह है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को यूज कर इन्होंने एक समीकरण स्थापित किया। किसके लिए स्थापित किया? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, मैं आप इसकी व्याख्या में आपको आगे जाके करा ही दूंगा, टेंशन मत लीजिए। जो हमारे रैंकर बैच 2.2 के बच्चे हैं उनको तो सबसे पहले ऑप्टिक्स के बाद मॉडर्न फिजिक्स ही पढ़ाने वाला हूं भाई। ठीक है, तो ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से हमारे साथ स्टडी करते रहना आप लोग। बोर के परमाणु मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, पूछा जाता है बोर का परमाणु मॉडल, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन 2023 में जरूर आएगा भाई, इसकी तैयारी आप लोगों को जरूर कर लेनी है। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां होती हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, और ये सीरीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। 1/n²। अब आगे करोगे तो भाई यहाँ पर लाइमन, बामर में यहाँ पर 1, 2 ऐसे करके आगे बढ़ती जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेना। चलिए यहाँ पर ये स्किप हो गया है, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट है बच्चों पीएन संधि, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग, एक आता है पूर्ण तरंग, नेक्स्ट हमारा पूर्ण तरंग होगा। ये वो क्वेश्चंस हैं बच्चों जो रिपीटेड हैं, हर साल किसी ना किसी सेट में जरूर आते हैं, और 2023 के भी किसी ना किसी सेट में आपको ये देखने को जरूर मिलेंगे। अगर सपना है आपका 90+ स्कोर करना, तो ये क्वेश्चंस आपको